अस्सलामुअलैकुम। शहरनामे के साथ मैं हूं माही नंजुम। शहरनामे का बाकायदा आगाज करेंगे और सबसे पहले आपको बताएंगे फेरोजवाला के इलाके लबान वाला काला खताई रोड पर तेज रफ्तार गाड़ियों के दरमियान खौफनाक तसादुम हुआ, जिसके नतीजे में 7 अफराद जख्मी हो गए। कॉल मौसूल होते ही रेस्क्यू 1122 की टीम ने फौरी रिस्पॉन्स दिया और इमदादी कार्रवाइयां शुरू कर दी। आपको बताते चलें, फेरोजवाला में पेश आने वाले हादसे के हवाले से कॉलर ने बताया कि टक्कर के बाइस 7 अफराद जख्मी हो गए। रेस्क्यू 1122 की इमदादी टीम ने मौके पर पहुंचकर चारों जख्मियों को फर्स्ट एड फराम की। 3 शदीद जख्मियों को शाहजरा अस्पताल मुंतकिल कर दिया। वाकये के बाद इलाके में खौफ व हिरास फैल गया, जबकि रेस्क्यू टीम ने मौका क्लियर करने की कार्रवाई भी मुकम्मल कर ली। कसूर पुलिस की पतंगबाजी के खिलाफ मौसर कार्रवाइयां जारी हैं। थाना ए डिवीजन पुलिस ने SHO आसिफ जावेद खान की सरबराही में शहर के मुख्तलिफ इलाकों में छापे मारकर गड्डी और डोर फरोख करने वाले 4 मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार मुलजिमान शहर के मुख्तलिफ इलाकों में पतंगबाजी के सामान की फरोख में मुलव्विस थे। कार्रवाई के दौरान सैकड़ों पतंगे और कातिल केमिकल डोर की चिरखियां बरामद कर ली गई और कब्जे में ले ली गई। मुलजिमान के खिलाफ काइट फ्लाइंग एक्ट के इत्तिफाक के तहत मुकदमा भी दर्ज कर लिए गए हैं। DSP सिटी सैफुल्ला भट्टी ने कहा कि पतंगबाजी खूनी खेल बन चुकी है, जिसके बाइस मुतादिद जानें जाया हो चुकी हैं। उन्होंने शहरियों से अपील की है कि वो इस खतरनाक खेल से गुरेज करें और ऐसे अनासिर की इत्तला पुलिस को दें ताकि बरवक्त कार्रवाई की जा सके। पतोकी में पुलिस ने डकैत गैंग के खिलाफ कार्रवाई करते हुए गैंग के सरगना और इसके साथी को गिरफ्तार कर लिया। मुलजिमान के कब्जे से नकदी रकम, मोटरसाइकिल और असलहा बरामद हुआ। मुलजिमान मोटरसाइकिल पर सवार होकर राहजनी की वारदातें अंजाम देते थे। गिरफ्तार मुलजिमान ने दौरान तफ्तीश 8 संगीन वारदातों का इंकशाफ किया है। पुलिस के मुताबिक तफ्तीश जारी है ताकि गैंग के दीगर साथियों और वारदातों के सिलसिले का सुराग लगाया जा सके। मुलजिमान के खिलाफ कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जा रही है और अवाम को तहफ्फुज़ फराहम करने के लिए पुलिस की कार्रवाइयां जारी हैं। लतीफाबाद नंबर 10 का कदीमी कब्रिस्तान कई दिनों से सीवरेज के पानी में डूबा हुआ है। कब्रिस्तान और इसके अतराफ की सड़कों पर गंदा पानी जमा होने की वजह से जायरीन को अपने प्यारों की कब्रों तक पहुंचने में शदीद मुश्किलात का सामना है। हैदराबाद से रिपोर्ट कर रहे हैं शाजिब शेख। मेयर हैदराबाद के बड़े बड़े दावों के बरअक्स शहर के तमाम कब्रिस्तान और उनकी इर्द गिर्द की सड़कें टूट फूट का शिकार हैं और सीवरेज का निजाम दरम भरम होने से गंदे पानी में डूबी हुई हैं, जिनमें से एक लतीफाबाद नंबर 10 का कदीमी कब्रिस्तान भी शामिल है। कब्रिस्तान के अंदर जो है बारिश हो जाए या कुछ बात हो जाए तो मैयत तो ला ही नहीं सकते। वो बिल्कुल रोड कच्चा है और मिट्टी में गप में बारिशों में, और अभी भी हाल ये देखें आप इधर कि पानी भरा हुआ, मैयत ले जाने में इतनी परेशानी हो रही है और जगह जगह कचरे, जगह जगह रास्ते रुके हुए, कोई पुरसाने हाल नहीं है यहाँ पर। लिहाजा मैं मेयर शोरो साहब से भी गुजारिश करूंगा कि वो कब्रिस्तानों की हालत देखें, आए जरा इधर विजिट करें, चेयरमैनों को भेजें ताकि उन्हें पता चले कि क्या हाल है। हैदराबाद में कई शाहराहें टूट फूट का शिकार हैं। मज़कूरा शाहराहों से ट्रैफिक और शहरियों का गुजरना मुहाल बना हुआ है। और ये आप देखो आवाम का ख्याल करें, अपनी सियासत ना चमका है, आप खुदा है टूट फूट का शिकार हैं और मुकामी चेयरमैनों की गफलत के सबब गैर मियारी मटेरियल इस्तेमाल किया जा रहा है। शहरियों और गाड़ियों के लिए इन शाहराहों से गुजरना मुश्किल हो गया है, जिस पर शहरियों ने मेयर हैदराबाद काशिफ शोरो से फौरी नोटिस लेने का मुतालबा किया है। इस हवाले से आगाह करें हैदराबाद से हमारे नुमाइंदे अरशद अंसारी। हैदराबाद में कई शाहराहें टूट फूट का शिकार हैं। मज़कूरा शाहराहों से ट्रैफिक और शहरियों का गुजरना मुहाल बना हुआ है। और ये आप देखो आवाम का ख्याल करें, अपनी सियासत ना चमका है, आप खुदारा आवाम का ख्याल करें। आवाम तड़प रही है, रोडों के अंदर गड्ढों में गिर रहे हैं, मर रहे हैं और रोडों का कोई हाल नहीं है, टूटे फूटे रोड लगे पड़े। जबकि हैदराबाद के मुख्तलिफ इलाकों में शाहराहों की तामीरात तो की जा रही है, जिसमें सुस्त रवि और नाकिस मटेरियल का अमल भी दिखाई दे रहा है। इसी तरह लतीफाबाद के मुख्तलिफ यूनिटों और आफनी टाउन रोड, ओल्ड फुलेली रोड, स्टेशन रोड समेत मुख्तलिफ शाहराहों पर रोड़ी, पत्थर, मशीनरी और तामीराती मटेरियल की मौजूदगी के बायस शहरियों का तो गुजरना महाल है, तो ट्रैफिक की रवानी में भी
दुश्वारियों का सामना रोज का मामूल बन गया है। ये जो टूट फूट शाहरा है, क्या कहते हैं चेयरमैन और दीगर, ये क्यों, क्या मुतालबा करेंगे? टूट फूट की शाहरा इन पे गुजरना महाल है आपका? मेरा मुतालबा यही है कि जनाब काशिफ शोरो मेयर हैदराबाद और मियाँ सरफराज टाउन के चेयरमैन गुलाम मुस्तफ़ा से कि चेयरमैन को दायित्व किया जाए, ये टूट फूट के जो रोड हैं इसमें हमारी दुशावरी होती है और साथ ही पानी भी, सीवरेज का निशान भी जो है बड़ा बुरा हाल है। एक गड्ढा चेयरमैन साहब ने बनवा दिया और एक इसी के बराबर में मौजूद है जिसके ऊपर एक बहुत बड़ा प्लास्टिक रखा हुआ है। इससे आए दिन हादसा होते रहते हैं, बड़े बड़े गड्ढे हैं, इसमें कभी रक्षा फंस जाता है, कभी रक्षा उलट जाता है। हैदराबाद के मुख्तलिफ शाहराएं टूट फूट का शिकार है, जबकि नाम के तौर के ऊपर जेर तामीर कुछ शाहरा है, लेकिन वहाँ भी अधूरा मटेरियल छोड़ दिया गया है तामीराती। माले शहरियों ने मुतालबा किया कि फौरी तौर पर मुतल्लका इदारे इंतजामिया नोटिस लें। साथी रिपोर्टर काजी वसीम कैमरा, अरशद अंसारी, मेट्रो 1 न्यूज, हैदराबाद। बहावलपुर में हुकूमत पंजाब की जानिब से मसाजिद के लिए माहाना 25,000 रुपए वजीफा मुकर्रर करने पर उलमा कराम ने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया। आपको बताते चलें, हुकूमत पंजाब की जानिब से आइमा कमेटी के लिए माहाना वजीफे के ऐलान पर वफाकुल मदारिस अल अरबिया पाकिस्तान और जमीयत उलमा इस्लाम जिला बहावलपुर की ज़ेर एहतमाम इजलास मुनक्किद हुआ। इजलास में बहावलपुर के उलमा कराम, सियासी जमातों के सरकर्दा रहनुमा और मोअज़्ज़िज़ीन शहर की बड़ी तादाद मौजूद थी। उलमा कराम ने कहा कि मसाजिद को माहाना वजीफा देने का इक़दाम बज़ाहिर सहूलत लगता है, मगर ये दीनी खुद मुख्तारी और मसाजिद की गैर जानिबदारी के लिए नुकसानदेह साबित हो सकता है। हुकूमती सरपरस्ती या माली वाबस्तगी की वजह से मिंबरों महराब की आज़ादी मुतासिर हो सकती है। उलमा का कहना था कि हुकूमत को मसाजिद और मदारिस में दीनी तालीम की खिदमत के लिए अमूमी सहूलियात फराहम करनी चाहिए। गुजरात में तालीम के दौरान तमाम तालीमी इदारों में मोबाइल फोन पर सख्त पाबंदी आयद होनी चाहिए। मोबाइल फोन का गलत इस्तेमाल बढ़ रहा है और इसके फवाइद और नुकसान दोनों वाज़ेह हैं। मज़ीद तफसीलात जानते हैं गुजरात से नुमाइंदा मेट्रो 1 न्यूज़ राना मोहम्मद नज़ीर से। और मेरे साथ इस वक्त मुल्क की मुमताज़ मजहबी स्कॉलर मौजूद हैं जिन्होंने हमेशा ही दीन के लिए इसे पिकअप करेंगी। देखिए, बच्चियों को हम तालीमी याफ्ता इदारों में तो भेज देते हैं, मगर तालीमी याफ्ता इदारे जो हैं वो सिर्फ तालीम देते हैं, तरबियत नहीं देते। इसमें जो रोल मॉडल किरदार होता है वो माओं का होता है, घरों का होता है, वालिद का होता है, फैमिली का जो माहौल होता है वो बच्चे की तरबियत करता है। तो हमने सोशल मीडिया का आदी अपने बच्चों को किया है, वो खुद से नहीं हुए थे। हमने वो माहौल, वो आसानी, वो प्रोवाइड चीज़ें की हैं जिसकी वजह से ही माहौल ख़राब हो रहे हैं। सोशल मीडिया को मैं गलत नहीं कहूँगी, ये सोशल मीडिया ये जो मेरा पैगाम पूरी दुनिया तक सुनेगी जाकर, इसका मिसयूज़ गलत करता है। अगर हम इसका सही यूज़ करते हैं, सही इस्तेमाल करते हैं तो एक मेयारी कौम बन सकते हैं, एक बेहतरीन कौम बन सकते हैं। और अगर हम मिसयूज़ करते हैं, टाइम का ज़िया करते हैं, तो फिर हम किसी भी जगह पर कहीं पे भी कामयाब नहीं हो सकते। तो तमाम लोगों से यही गुजारिश है, यही बच्चियों से है कि अपने कीमती वक्त को कीमती बनाएं, ना कि इस वक्त को ज़ाया करके अपने आप को ज़ाया कर दें। जी बिल्कुल, इस बात में कोई दूसरी राय नहीं है कि जब तक तलीमी अदारों में आया कि वो मदरसे हैं, स्कूल्स हैं, कॉलेजेस हैं, जब तक उस्ताज़ा इकराम पॉकेट से मोबाइल निकाल कर वो ख़ुद यूज़ करते हैं। मेरी हुकूमत पाकिस्तान से, वज़ीर आज़म पाकिस्तान से, वज़ीर आला पंजाब से ये अपील भी है और मुतालबा भी है कि खुदाया कि तलीमी अदारों में मोबाइल पर मुकम्मल तौर पर पाबंदी लगाई जाए। जी। कबूला शरीफ में ओवरलोड रुई से भरा ट्रॉला आग की लपेट में आकर हादसे का शिकार हो गया। लाखों रुपए की कीमती रुई जलकर खाकस्तर हो गई। खुशकिस्मती से कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। कबूला शरीफ शहर से गुजरने वाला ओवरलोड रुई से भरा ट्रॉला बिजली की तारों से टकराने के बाइस आग लग गई। ऐनी शाहिदीन के मुताबिक ट्रॉला ओवरलोड था जिसके बाइस तवाजुन खो बैठा और तारों से टकराने पर आग भड़क उठी। ट्रॉले में भरी रुई मुकम्मल तौर पर जलकर राख हो गई। वाकया आरिफ वाला अमजद कॉलोनी के करीब पेश आया। रेस्क्यू 1112 की टीमें बर वक्त मौके पर पहुंच गई और आग बुझाने में मसरूफ रहीं। इलाके के मकीनों ने इंतजामिया से मुतालबा किया है कि कबूला शरीफ में ओवरलोड और हाई स्पीड गाड़ियों के दाखिले पर पाबंदी आयद की जाए और मुस्तकबिल में ऐसे हादसात की रोकथाम के लिए सख्त इकदामात किए जाएं।
साहिवाल में वजीर आला पंजाब की ग्रीन ट्रैक्टर स्कीम के तहत जमींदारों में 218 ट्रैक्टर तकसीम करने की तकरीब का इनेकाद किया गया। जिला भर के जमींदारों में 218 ट्रैक्टर तकसीम किए गए, जिनमें 21 करोड़ 80 लाख रुपए की सब्सिडी दी गई। वजीर आला पंजाब की तरफ से हर ट्रैक्टर पर 10 लाख रुपए की सब्सिडी दी गई। तकरीब जीना हॉल में मुनक्किद हुई, जिसमें डिप्टी कमिश्नर शाहिद महमूद, मेंबर सूबाई असेंबली मलिक कासिम नदीम और मलिक अरशद मेहमान खुसूसी थे। जमींदारों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। 2018 खुश नसीब जमींदारों को स्टेज पर बुलाकर मेहमान खुसूसी ने ट्रैक्टर की चाबियां हवाले की। गुजरावाला में 1.25 अरब रुपए की लागत से तामीर किए जाने वाला चिंदा किला फ्लाई ओवर तकमील के आखिरी मराहिल में दाखिल है। इस मंसूबे के हवाले से मजीद जानते हैं गुजरावाला से ब्यूरो चीफ मेट्रो 1 न्यूज मोहम्मद नदीम डार से। जी, हम इस वक्त यहाँ चांदा किला फ्लाई ओवर के पास मौजूद हैं। चांदा किला फ्लाई ओवर तकमील के आखिरी मराहल में पंजाब हुकूमत का ये एक बड़ा मनसूबा है, जो गुजरांवाला के शहरियों को ट्रैफिक के दरीना मसाइल के हल के लिए ये मनसूबा 2.25 अरब की लागत का मनसूबा दिया गया है और अभी ये मनसूबा तकमील के आखिरी मराहल में है। अगर मेरा कैमरा दिखा सके तो इस वक्त यहाँ पर जो पुल है वो फ्लाई ओवर वहाँ पर काम तेज़ी से जारी है और ये पुल इस वक्त तकमील के आखिरी मराहल में है। और ये आपको बताते चलें कि जो लाहौर से गुजरांवाला आने वाली ट्रैफिक है उसका काफ़ी ज़्यादा दबाव चांदा किला बाईपास पर होता था और इस दबाव को ख़ात्मे के लिए ये जो पंजाब हुकूमत की जानिब से ये फ्लाई ओवर तमीर किया जा रहा है और ये रवां साल अप्रैल में इसकी तमीर का आगाज़ हुआ था और 7 माह की कलीन मुद्दत में काफ़ी ज़्यादा इस पर जो है वो काम मुकम्मल किया जा चुका है और इसका जो जल्द इसका फ्लाई ओवर को ट्रैफिक के लिए खोले जाने का भी अंदिया दिया गया। इस हवाले से आपको बताते चलें कि जो गुजरांवाला एक अंदरून शहर और इसके अलावा जो दूसरे शहरों के लिए जाने वाली रावलपिंडी जाने वाली जो ट्रैफिक का बाईपास है, इस फ्लाई ओवर के खुलने से जो अंदरून शहर की तरफ ट्रैफिक का दबाव था उसमें काफ़ी ज़्यादा कमी आ जाएगी और जो शहरी हैं वो आसानी से अपना सफ़र जारी रख सकेंगे। जी, चीचावतनी में NA 143 और PP 203 के लिए मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार चौधरी मोहम्मद तुफैल जट और चौधरी मोहम्मद हनीफ जट की इंतखाबी मुहिम के सिलसिले में अंजुमन ताजरान सदर बाजार के सदर मोहसिन इकबाल, अंजुमन ताजरान के सदर हाफिज मोहम्मद बिलाल और इनकी काबीना की जानिब से सदर बाजार में जलसे का इनेकाद किया गया। जलसे का आगाज तिलावत कुरान पाक से हुआ। मेहमान खुसूसी का फूलों के हार और नोटों की बरसात के साथ शानदार इस्तकबाल किया गया। जलसे में टिकट होल्डर्स NA 143 चौधरी मोहम्मद तुफैल जट, टिकट होल्डर PP 203 चौधरी मोहम्मद हनीफ जट, राना रियाज अहमद खान MPA, नवेद अहमद, असलम खान लोधी MPA, चौधरी मोहम्मद अरशद जट साबिक MPA, राना अरसलान अरशद एडवोकेट, राना शाहिद खान और खान लियाकत अली खान ने खुसूसी शिरकत की। चौधरी मोहम्मद तुफैल जट ने खिताब करते हुए कहा कि मरियम नवाज शरीफ की क़यादत में सूबा पंजाब तरक्की और खुशहाली की राहों पर गामजन है। अवामी खिदमत मुस्लिम लीग नून का बुनियादी नस्बुल लैन है। जलसे में स्टेज सेक्रेटरी के फराइज मलिक असद अब्बास ने अंजाम दिए। इख्तिताम पर हलबरदारी की तकरीब और शुरका के पुरतकल्लुफ इशाई का भी एहतमाम किया गया। गुजरा शाह मुकीम की यूनियन काउंसिल 183 ढलियाना में खसरा आगाही मुहिम के सिलसिले में रैली का इनेकाद किया गया, जिसमें बच्चों, असातिज़ा और लेडी हेल्थ वर्कर्स ने भरपूर शिरकत की। यूनियन काउंसिल ढलियाना में खसरा आगाही मुहिम के तहत रैली का इनेकाद हुआ, जिसमें क़यादत हेल्थ इंचार्ज डॉक्टर मोहम्मद नईम ने की। रैली यूसी हेल्थ सेंटर से शुरू होकर बाबा नूर शाह वली दरबार तक पहुंची। इख्तिताम पर डॉक्टर नईम ने शुरका से खिताब करते हुए खसरा से बचाव की अहमियत पर रोशनी डाली और कहा कि बरवक्त वैक्सीनेशन और एहतियाती तदाबीर इख्तियार करके इस बीमारी पर काबू पाया जा सकता है। उन्होंने वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज के विजन और डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर के पैगाम को अवाम तक पहुंचाते हुए बताया कि हुकूमत पंजाब अवाम की सेहत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए भरपूर इक़दाम कर रही है। रैली में लेडी हेल्थ वर्कर्स, असातिज़ा, तुलबा और इलाका मकीनों ने प्ले कार्ड्स उठाकर आगाही पैगाम पेश किए।
इंटरनेशनल सहाफती तंजीम पाकिस्तान जर्नलिस्ट एसोसिएशन रजिस्टर्ड के जनूबी पंजाब कन्वेंशन की तारीखी अहमियत के पेश नज़र सदर जनूबी पंजाब शेख रमजान नदीम ने 26 रुकनी ऑर्गेनाइजिंग कमेटी का ऐलान कर दिया। मोहम्मद इरफान को चेयरमैन कमेटी मुकर्रर किया गया है। शेख रमजान नदीम ने मुकामी होटल में इजलास से खिताब करते हुए कहा कि नवंबर के आखिरी हफ्ते में जनूबी पंजाब कन्वेंशन का इनेकाद किया जाएगा, जिसकी हतमी तारीख मरकजी चेयरमैन मियां इश्तियाक अली से मुलाकात के बाद तय होगी। कन्वेंशन की कामयाबी के लिए जनूबी पंजाब से 26 अफराद को ऑर्गेनाइजिंग कमेटी में शामिल किया गया है, जबकि मोहम्मद इरफान अलमानी को चेयरमैन मुकर्रर किया गया। उन्होंने तमाम मेंबरान से कहा है कि कन्वेंशन की कामयाबी के लिए अपना भरपूर किरदार अदा करें। इजलास में अरकान ने यकीन दहानी करवाई है कि वो कन्वेंशन को कामयाब बनाने के लिए अपनी तवानाइयां बुरोकार लाएंगे। मोहम्मद इरफान अलमानी की जानिब से पुरवकार ज़ोहराना भी दिया गया। समंदरी में अदब और मोहब्बत के रंग बिखर गए। कारवाने शेर व अदब पाकिस्तान की ज़ेर एहतमाम एक शाम राय मोहम्मद खान नासिर के नाम से मंसूब यादगार मुशायरे का इनेकाद किया गया, जिसमें मुल्क भर के नामवर शोरा ने अपने कलाम से समा बांध दिया। समंदरी के TMA हॉल में पंजाब के मारूफ शायर राय मोहम्मद खान नासिर के नाम से मंसूब यादगार महफिल मुशायरा मुनक्किद हुआ। तकरीब की सदारत मारूफ शायर और चेयरमैन कारवाने शेर व अदब मोहम्मद अशरफ शाकिर ने की, जबकि निजामत इरफान सानवाल रावल ने की। महफिल का आगाज तिलावत कलाम पाक से हुआ और नातख्वानी सहाफ़ी मोहम्मद ताहिर चौराही ने पेश की। मुल्क के मारूफ शौरा ने अपने दिलकश कलाम से हाजरीन को महफूज किया और सामाईन ने हर शायर के कलाम पर खूबदार तहसीन की। अदबी, सहाफती और समाजी शख्सियात समेत अहले ज़ौक़ की बड़ी तादाद ने शिरकत की। आखिर में सदर महफिल मोहम्मद अशरफ शाकिर ने तमाम शौरा और शुरका और मीडिया नुमाइंदगान का शुक्रिया अदा किया। तकरीब पुरवकार अदबी माहौल और इख्तिताम में पजीर हुई, जिसने शुरका के दिलों पर देर पा नक़ूश छोड़ दिए। हुजरा शाह मुकीम में वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज के अहकामात के बावजूद सुथरा पंजाब टीम सफाई की सूरत हाल बेहतर बनाने में नाकाम नजर आ रही है। मेन शाहराहों और गली मोहल्लों में कचरे के ढेर लगने से शहरी शदीद मुश्किलात का शिकार हैं। आपको बताते चलें, हुजरा शाह मुकीम में सुथरा पंजाब टीम ने वज़ीर आला पंजाब के वाज़ेह अहकामात को नजरअंदाज करते हुए सफाई के इंतजामात को हवा में उड़ा दिया। सफाई मशीनरी खराब पड़ी है, जिसके बायस शहर के मुख्तलिफ मुकामात पर कूड़ा करकट के बड़े ढेर जमा हो चुके हैं। कचरे से उठने वाला ताफून शहरियों के लिए दोहरी अजियत का बाइस है और बीमारियों के फैलने का खदशा भी बढ़ गया है। शहरियों ने वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से फौरी नोटिस लेने और सफाई के मसाइल हल करने की अपील की है। उकाड़ा में DPO राशिद हिदायत ने थाना A डिवीजन, B डिवीजन और खिदमत मरकज का तफसीली दौरा किया। उन्होंने पुलिस की कारकर्दगी, शहरी सहूलियात और मुकदमात की पैरवी का जायजा लेते हुए मुतालिका अफसरान को जरूरी हिदायत जारी कर दी। दौरे के दौरान DPO SHOs को सख्ती से हिदायत की है कि जराइम के खिलाफ प्रॉपर्टी खुसूसन मोटरसाइकिल चोरी के मुकदमात फौरी हल किए जाएं और शहरियों की रिकवरी 30 नवंबर तक हर सूरत यकीनी बनाई जाए। उन्होंने थानों के फ्रंट डेस्क रिकॉर्ड, हवालात और इमारत का भी मुआयना किया और अफसरान को इश्तिहारी और संगीन मुकदमात के मुलजिमान की फौरी गिरफ्तारी का हुक्म दे दिया। DPO और राशिद हिदायत ने थाने में मौजूद शहरियों से मुलाकात की और इनके मसाइल के फौरी हल के अहकामात जारी कर दिए। खिदमत मरकज के मुआयने के दौरान उन्होंने इंचार्ज को बरवक्त और बाआसानी शहरियों को सहूलियात फराहम करने की हिदायत की। इनका कहना था कि थाने आने वाली अल्लाह की मखलूक की मदद इबादत समझकर करें। शहरियों की जान और माल के तहफ़्फ़ुज़ पर कोई समझौता नहीं होगा। ननकाना साहब के इलाके सैयद वाला में फूड अथॉरिटी ने कार्रवाई करते हुए कार से 300 किलो नाकिस और मुज़र सेहत गोश्त बरामद कर लिया, जिसे मौके पर ही तल्फ कर दिया गया। हुकाम के मुताबिक मुर्दा और बीमार जानवरों का गोश्त मुख्तलिफ इलाकों में सप्लाई किया जा रहा था। आपको बताते चले, ननकाना साहब में फूड अथॉरिटी ने DG फूड अथॉरिटी की हिदायत पर कार्रवाई की, जिस दौरान चेकिंग के एक कार से 300 किलो नाकिस गोश्त बरामद हुआ। वेटनरी डॉक्टर ने मायने के बाद गोश्त को मुज़र सेहत करार दे दिया, जिसे मौके पर ही तल्फ कर दिया गया। तर्जुमान फूड अथॉरिटी के मुताबिक मुलजिम को गिरफ्तार करके गाड़ी कब्जे में ले ली गई, जबकि इसके पास कोई कानूनी दस्तावेजात मौजूद नहीं थे। मुज़र सेहत गोश्त शहर के मुख्तलिफ इलाकों में सप्लाई किया जाना था। तर्जुमान का कहना था कि जालसाज माफिया खुराक नहीं बल्कि बीमारी बेचता है। गैर मियारी गोश्त की रोकथाम के लिए नए कवानीन भी तैयार किए जा रहे हैं। सेहत दुश्मन अनासिर के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।
खानेवाल में सीटीडी पंजाब की कारकर्दगी के चर्चे अब बैरून मुल्क तक पहुंच गए हैं। दुबई में मुकीम एक भारतीय खातून ने खानेवाल के नौजवान पर इंटरनेट के जरिए हिरासानी का इल्जाम लगाते हुए फोन कॉल के जरिए शिकायत दर्ज करवाई। मामले की हसास नौयत के पेश नजर सीटीडी पंजाब ने फौरी एक्शन लेते हुए तहकीकात शुरू कर दी है। आपको बताते चलें, खानेवाल से खबर है कि दुबई में मुकीम भारतीय खातून ने जंगल मुड़ियाला के रिहायशी नौजवान पर इंटरनेट के जरिए हिरासानी का इल्जाम आयद करते हुए सीटीडी पंजाब से बजरिया फोन कॉल राब्ता किया। खातून का कहना है कि नौजवान मुसलसल इसे हिरासा कर रहा है। दुबई से बैनुल-अक़वामी शिकायत मौसूल होने पर सीटीडी पंजाब ने मामला हसास करार देते हुए इब्तिदाई तफ्तीश का आगाज कर दिया, जबकि वाक़ये की मुकम्मल तहकीकात तेज कर दी गई हैं। कसूर में अजीम सूफी शायर हजरत बाबा बुल्ले शाह के मज़ार की तौसी का मंसूबा 3 साल गुजर जाने के बावजूद ताहाल मुकम्मल नहीं हो सका। दूर दराज से आने वाले ज़ायरीन ने सहूलियात की कमी पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार करते हुए वज़ीर आला पंजाब और वज़ीर आज़म पाकिस्तान से मंसूबे की फौरी तकमील का मुतालबा कर दिया है। मज़ीद तफ़सीलात जानते कसूर से नईम इकबाल की इस रिपोर्ट में। बरसगीर पाको हिंद के अजीम सूफी शायर हजरत बाबा बुल्ले शाह के मजार की तोसी का मंसूबा साबका वजीर आला पंजाब सैयद मोहसिन नकवी के दौर में मंजूर हुआ और इस पर काम भी शुरू कर दिया गया, मगर 3 साल से ज्यादा का अरसा गुजर जाने के बावजूद मजार की तोसी के मंसूबे के साथ बुल्ले शाह के दीगर मंसूबा जात मुकम्मल न किए जा सके। दरबार शरीफ की हदूद में न बैठने का कोई इंतजाम है, न पीने के लिए साफ पानी दस्तयाब है। आने वाले ज़ायरीन ने दरबार की तोसी के प्रोग्राम को सख्त तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा, मैं 3 साल से लाहौर से आ रहा हूँ, तो ये अपना ना तमीर नहीं हो रहा है, तो लिहाजा कोई बैठने के लिए जगह नहीं है, ना वाशरूम है सही है, वाशरूम भी बहुत गंदे हैं, तो लिहाजा ये जल्दी से जल्दी तमीर होना चाहिए। बाबा बुल्ला शाह के दरबार पे हर साल आते हैं हम लोग, तो यहाँ पे हमने देखा है कि 3 साल से जो है ना यहाँ पे अभी भी काम चल रहा है, मुकम्मल नहीं हुआ। यहाँ हम लोग आते हैं, बैठने की जगह नहीं है यहाँ पे हमारे। तमीर हो रहा है लेकिन काफी लेट हो गया है, गवर्नमेंट ने चाहिए जल्द से जल्द जरा ना कंप्लीट करे। दीगर तरक्याती प्रोग्राम की इंक्वायरी करने वाली हुकूमत पंजाब का बुल्ले शाह की तोसी के मंसूबे पर खामोशी एक लम्हा फिक्रिया है। औलिया कराम की दरगाहों पर आने वाले ज़ायरीन फैज़ो बरक़ात तो समेटते हैं, मगर वहाँ के माहौल और सहूलियात से भी मुस्तफीद होते हैं। 3 साल से ज्यादा अरसा किबल मोहसिन नकवी के दौर में मंजूर किया जाने वाला मंसूबा आज तक मुकम्मल क्यों न हो सका, ये मुतलका इदारों के लिए एक सवालिया निशान है। कैमरा टीम के साथ नईम इकबाल भुल्लर, मेट्रो 1 न्यूज, कसूर। भक्कर में कादरिया मिलाद कमेटी की ज़ेर एहतमाम मेट्रो 1 न्यूज़ के डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर गुलाम यासीन खोकर की वालिदैन समेत खानदान के मरहूमीन के इसाले सवाब के लिए महफिल मिलाद का इनेकाद किया गया। महफिल की सदारत सज्जादा नशीन दरबार बाबा रांझा सरकार साईं मोहम्मद परवेज कादरी ने की, जबकि साबिक MNA डॉक्टर मोहम्मद अफजल ढांडला समेत अहले इलाका बड़ी तादाद में शरीक हुए। आपको बताते चलें, कादरिया मिलाद कमेटी और गुलाम यासीन खोकर के अहले खाना की जानिब से जश्न ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिलसिले में महफिल मिलाद सजाई गई, जिसमें मरहूम वालिदैन और खानदान के मरहूमीन के इसाले सवाब के लिए दुआ की गई। महफिल का आगाज कारी सनाउल्लाह नईमी और हाफिज मोहम्मद ज़ुहैब यासीन खोकर की तिलावत से हुआ। मुल्क के मारूफ नातख्वां आतिफ जामी, मोहम्मद नसरुल्लाह नक्शबंदी और तैमूर रजा कादरी ने नातिया कलाम पेश किया। खिताब करते हुए अल्लामा मोहम्मद इलियास बारूदी ने कहा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पर अमल के बगैर दुनिया और आखिरत में कामयाबी मुमकिन नहीं। हम अपने दिलों को मोहब्बत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुनव्वर करना होगा। इख्तिताम पर शुरका के लिए लंगर का भी एहतमाम किया गया। लतीफाबाद नंबर 10 का कदीमी कब्रिस्तान कई दिनों से सीवरेज के पानी में डूबा हुआ है। कब्रिस्तान और इसके अतराफ की सड़कों पर गंदा पानी जमा होने की वजह से ज़ायरीन को अपने प्यारों की कब्रों तक पहुंचने में शदीद मुश्किलात का सामना है। हैदराबाद से रिपोर्ट कर रहे हैं शाहजिब शेख।
मेयर हैदराबाद के बड़े बड़े दावों के बरअक्स शहर के तमाम कब्रिस्तान और उनकी इर्द गिर्द की सड़कें टूट फूट का शिकार हैं और सीवरेज का निजाम दरम भरम होने से गंदे पानी में डूबी हुई हैं, जिनमें से एक लतीफाबाद नंबर 10 का कदीमी कब्रिस्तान भी शामिल है। कब्रिस्तान के अंदर जो है बारिश हो जाए या कुछ बात हो जाए तो मैयत तो ला ही नहीं सकते, वो बिल्कुल रोड कच्चा है और मिट्टी में गप में बारिशों में। और अभी भी हाल ये देखें आप इधर कि पानी भरा हुआ, मैयत ले जाने में इतनी परेशानी हो रही है और जगह जगह कचरे, जगह जगह रास्ते रुके हुए, कोई पुरसाने हाल नहीं है यहाँ पर। लिहाजा मैं मेयर शोरो साहब से भी गुजारिश करूंगा कि वो कब्रिस्तानों की हालत देखें, आए जरा इधर विजिट करें, चेयरमैनों को भेजें ताकि उन्हें पता चले कि क्या हाल है। गायरीन का कहना है कि वो अपने प्यारों की कब्रों पर फातिहा ख्वानी के लिए आते हैं तो कब्रें सीवरेज के गंदे पानी में डूबी हुई होती हैं और उन्हें मजबूरी के आलम में इसी पानी में खड़े होकर फातिहा ख्वानी करनी पड़ती है। ये कितना गंदगी वाला पानी भर पड़ा है, यहाँ पर मैयत आती है तो मैयत को ले जाना बहुत मुश्किल होता है। देखिए, पहली जिम्मेदारी तो यहाँ के नाए नाजिम की है, यहाँ के इस मसले को सोल्व करें। फिर MNMPA भी यहीं आके देखते कि यहाँ क्या सूरत हाल है। हमें बड़ी परेशानी है, हमारे को मैयत ले आने में बड़ी परेशानी होती है, कब्रिस्तान आने जाने में बड़ी परेशानी होती है और पीछे यहाँ की जो आबादी है उसको भी बड़ी परेशानी होती है। बदबू है, फिर जरासीम पैदा हो रहे हैं, मच्छर पैदा हो रहे हैं, डेंगू जैसी वबा यहाँ फैल रही है ये गंदगी की वजह से। इलाका मकीनों का कहना है कि कब्रिस्तान में सफाई, रोशनी और सिक्योरिटी का कोई बंदोबस्त नहीं। बारहा शिकायत के बावजूद इंतजामिया भी कोई एक्शन नहीं ले रही। कैमरामैन अजहर सिद्दीकी के साथ शाहजेब शेख, मेट्रो 1 न्यूज, हैदराबाद। शहरनामे से फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए मेट्रो 1 न्यूज।